हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7A के प्रश्नोत्तर 3 से आगे की ओर हल करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो प्रश्नोत्तर 3 आपका कह रहा है, एक रेखाखंड, देखिएगा एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाता है। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। लंब आ गया मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना निश्चित है। और कौन कौन से AB पर, जो AB है उसी पर कौन कौन सा बन रहा है, BC बन रहा है और DA बन रहा है। ठीक है, AD बन रहा है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, यानी CD जो है वो AB को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब BO बराबर OA सिद्ध करना है आपको। ठीक है, देखिए हमने लिख दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा। सिद्ध करना है AO बराबर OB। तो त्रिभुज, हम लोग दो त्रिभुज बन रहा है। आपको पता है जब सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये दोनों बराबर सिद्ध हो जाएंगे। और आपको सब दिया हुआ है, बस लिखना भर है। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सब दिया हुआ है। केवल वो कह रहा है थोड़ा सा अपना कलम का स्याही खर्च कर लीजिए। ठीक है, तो दिया है त्रिभुज BOC से तथा DOA से हम लोग को दो त्रिभुज में से कोण CBO बराबर कोण OAD बराबर 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में ये दिया हुआ है। ठीक है, कि दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। और जब बराबर हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि AD जो होगा बराबर होगा EC के दो बराबर लंब रेखाखंड बोल रहे हम रेखाखंड। तो BC बराबर DA हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ है, दिया हुआ है, बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक है, और आपको पता है कोण BOC बराबर AOD होगा, यानी ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा। अब कैसे होगा, जल्दी बताइए कैसे होगा। शीर्षाभिमुख कोण से होगा, क्योंकि आपको पता है जब दो विपरीत किरणें या रेखाखंड एक दूसरे को काटती हैं तो जहाँ पर काटती हैं वहाँ पर उनके आमने सामने बने कोण आपस में बराबर होते हैं। और हमने बताया था आपको, कितना कठिन अगर आकृति हो और उसके सामने वाला कोण पता करना हो तो कोई एक कोण को पहले ऐसे कर लीजिए। अब देखिए कौन कौन सा सिरा छुआ हुआ है, जो सिरा छुआ हुआ है उसी को आगे बढ़ाइए। देखिए कौन सा रेखा जा रहा है, हमने बढ़ाया और देखा यहाँ पर आ गया। तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आपको क्या दिख गया, भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज BOC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DOA के। यहाँ पे त्रिभुज का सिंबल बना लीजिएगा, त्रिभुज DOA के सर्वांग सम होगा। इसलिए AO बराबर BO इति सिद्धम, क्योंकि सर्वांग सम होगा तो उनकी संगत भाग भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन को आधा तो आप लोग प्रश्नावली 6 में ही पढ़ चुके हैं। L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक युग्म प्रतिच्छेदित करता है। समांतर रेखा L और M है और P और Q भी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो दर्शाना है कि त्रिभुज ABC, यानी ये त्रिभुज जो होगा, इसका मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। ठीक है, ये जो त्रिभुज होगा यहाँ से यहाँ जो बन रहा है इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, त्रिभुज ABC और ACD से, चलिए थोड़ा लिखने में समस्या हो रहा है, कुछ दिनों में ये भी समस्या दूर हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वाला जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इससे लिखने पे। तो देखिए AC बराबर AC तो उभयनिष्ठ हो गया इन दोनों त्रिभुजों में। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम क्या लेके चलें, देखिए आप अगर कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण ACD के, ये किस तरीके से बराबर होगा ज़रा आप लोग बताइए। तो क्योंकि PQ समांतर है आपका, P और Q दो समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण इस कोण के बराबर कब होता है, जब एकांतर कोण होता है तभी। और कोण DAC बराबर होगा, DAC ये कोण जो होगा ये इस कोण के बराबर होगा ACB के। ये भी कैसे होगा, एकांतर कोण से, क्योंकि L समांतर M है। ठीक है, तिर्यक रेखा काट रहे हैं, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। वो कैसे होगा, एकांतर कोण से। अतः
कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था क्या, तो सिद्ध हो गया यह। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन ये भी है, ये समझने वाला बिल्कुल नहीं है, इससे आसान कोई क्वेश्चन है नहीं है, देखने में बड़ा लगे, ठीक है, और कुछ असर नहीं करता है वो। रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करता है, जो रेखा आपका यल है वो कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। रेखा यल कहाँ है भाई, ए को अगर ये समद्विभाजित कर रहा है यानी ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा, इतना तो आप में समझ हो जाना चाहिए। और बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है, ठीक है, कोई इसमें कुछ बताया नहीं है, बस बिंदु का नाम है तो उसको एक्सप्लेन किया है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं, बीपी यानी ये और ये, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी पर डाले गए लंब हैं, यानी ये लंब है ये भी लंब है, ठीक है। तो दर्शाना क्या है, ए पी बी यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी के, और बी पी बराबर बी क्यू अर्थात बिंदु बी कोणों की भुजाओं से समदूरस्थ है, कोणों की भुजाओं से समदूरस्थ है, ठीक है। अब देखिए पहला स्टेप आपका क्या होगा, जो दिया है उसको आप लिख लीजिएगा, क्या सिद्ध करना है उसको लिख लीजिएगा, मैं उपपत्ति से बता रहा हूँ। तो त्रिभुज ए बी क्यू तथा त्रिभुज ए पी बी से चलिए तो क्या मिल रहा है, कोण क्यू बराबर कोण पी बराबर 90 अंश ये दिया गया है, ए बी बराबर ए बी ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, और कोण क्यू ए बी बराबर बी ए पी ये भी दिया गया है, क्योंकि ये बताया गया है रेखा यल जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है, अर्थात कोण बी ए क्यू बराबर हो जाएगा बी ए पी के, अतः कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी क्यू सर्वांग सम होगा, ए क्यू बी पहला वाला सिद्ध हो गया क्या, दूसरा वाला तुरंत सिद्ध हो जाएगा। बी पी बराबर बी क्यू, चूँकि क्या हो जा रहा है, चूँकि क्या हो रहा है, ये दोनों जो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है अतः उनके संगत भाग भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात बी पी बराबर बी क्यू है, अर्थात बी बिंदु बी कोणों के समदूरस्थ भुजाओं से समदूरस्थ है, यानी पी और क्यू से बराबर दूरी पे है। चूँकि बी पी बराबर बी क्यू है अतः क्या हो जाएगा, जो है आपका बिंदु बी हो जाएगा कोणों के भुजाओं के समदूरस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, बस क्वेश्चन नंबर 5 में इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन समझने लायक है, थोड़ा सा बस उलझाया हुआ है। आकृति में AC और AE बराबर है और AB बराबर AD है, AC और AE बराबर है, तो हम लोग ढूंढते हैं AC जो है इसके बराबर है और AB बराबर AD दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोण BAD यानी ये कोण जो है बराबर है कोण EAC के, ये वाला पूरा नहीं है, बस इतना है, ठीक है, यहाँ तक। तो दर्शाना BC बराबर DE, BC देखिए कहाँ है, ये बराबर होगा इसके। तो अब देखिए यहाँ से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले हम इसको क्लियर करके बराबर ला लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों कोणों में अगर हम इस त्रिभुज में चले, ये कोण इस पूरे कोण के बराबर है, देखिए कैसे होगा। देखिए AB बराबर AD दिया हुआ है, ठीक है, AE बराबर AC दिया हुआ है, कोण BAC बराबर DAE, समीकरण 3 से यहाँ पर एक गलती लिख दिया गया है, ठीक है, समीकरण 3 यहाँ मत लिखिए अभी, ठीक है, अभी हम समझाएंगे। क्योंकि कोण BAC यहाँ पे समझाया गया है, समीकरण 3 से हमने क्यों लिखा है, क्योंकि कोण BAC जो होगा वो बराबर होगा, ये देखिए ये पूरा कोण जो होगा दो हिस्सों में बटा हुआ है, BAD के और DAC के, ठीक है, और कोण DAE यानी ये पूरा कोण जो है दो बराबर भागों में बटा है, DAC के और किस भाग में बटा है, EAC के, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण 1 से कोण DAC का मान समीकरण किस में रख दीजिए, 2 में रखने पर, 1 का मान 2 में रख दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ से पाएंगे कि आप कोण DAE बराबर कोण BAC हो जाएगा। ठीक है, कोण DAE बराबर कोण BAC हो जाएगा। ठीक है, ये हम सर्वांग सम सिद्ध कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, हमने पहले यहाँ पे लिख दिया और ये कैसे आया है उसका एक्सप्लेन यहाँ से यहाँ तक है बाबू। ठीक है, तो या तो पहले आप एक्सप्लेन लिख लीजिए या तो सर्वांग समता सिद्ध करते हुए एक्सप्लेन लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अतः किससे किससे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADE हो जाएगा। ठीक है, जब त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADE हो जाएगा तो DE बराबर क्या होगा, जब सर्वांग सम हो गया तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होंगे। तो बचे कौन कौन, BC और DE, तो ये भी दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आंसर नहीं, इति सिद्धम लिखेगा, हम लोग का फेवरेट शब्द इति सिद्धम। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक लगा चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thanks.